दोस्तों सुबह का समय है, आप बिस्तर से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने पैरों पर वजन डालते हैं आपको महसूस होता है कि आपकी जांघों में एक अजीब सी जकड़न है। पैरों के तलों से दर्द उठ रहा है। ऐसा लगता है जैसे रात भर किसी ने आपकी मसल्स को कस कर बांध दिया हो। सीढ़ियां उतरना एक सिंपल एक्टिविटी नहीं रह जाती, वो एक कॉन्शियस एफर्ट बन जाती है और उस मोमेंट में आपके अंदर एक गहरा डर पैदा होता है। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या रनिंग मेरे शरीर के लिए नहीं बनी है? क्या यह कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लग गई मुझे? और यही वो जगह है दोस्तों जहां 90% लोग रनिंग को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें दर्द महसूस होता है लेकिन वे उसे समझ नहीं पाते। किसे? दर्द को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में, जहां हम चला रहे हैं मैराथन मास्टरी सीरीज, जिसमें हम सिर्फ दौड़ना नहीं सीख रहे, हम उस पूरी जर्नी को समझ रहे हैं जो एक बिगिनर को धीरे धीरे एक रनर में बदलती है। हम यह सीख रहे हैं कि शरीर कैसे एडेप्ट करता है, कैसे माइंड डिस्कम्फर्ट को इंटरप्रेट करता है और कैसे सही सिस्टम के साथ हम इंजरी से बचते हुए परफॉर्मेंस को बिल्ड करते हैं। यह सीरीज उन लोगों के लिए है जो सिर्फ रनिंग शुरू नहीं करना चाहते बल्कि उसे अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। यहाँ हम शॉर्टकट्स नहीं देते दोस्तों, यहाँ हम शरीर की भाषा समझना सिखाते हैं, क्योंकि मैराथन सिर्फ डिस्टेंस का खेल नहीं है, यह अवेयरनेस का खेल है। तो चलिए टॉपिक में गहरा उतरते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक घोषणा करनी है। जो लोग थोड़ा जल्दी रनिंग को पूरे साइंस के साथ समझना, जानना और अपनाना चाहते हैं और कभी मेरे साथ मैराथन भी दौड़ना चाहते हैं, वे महज 599 रुपीज में मेरा ऑनलाइन कोर्स हाउ टू रन अ मैराथन ले सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब टॉपिक में गहरा उतरते हैं। रनिंग के बाद दोस्तों जो दर्द आपको महसूस होता है वह सिर्फ फिजिकल सेंसेशन नहीं है, वह आपके शरीर और आपके माइंड के बीच चल रही एक बातचीत है। एक तरफ आपका शरीर कह रहा होता है तुमने मुझे चैलेंज किया है, और दूसरी तरफ आपका माइंड पूछ रहा होता है क्या यह सेफ है। और इसी डायलॉग को समझे बिना कोई भी रनर लॉन्ग टर्म नहीं टिक सकता। चलिए जानते हैं द रियल साइंस ऑफ पेन। दोस्तों जब आप रनिंग करते हैं, खासकर जब आप नया शुरू करते हैं या लंबे समय के बाद दोबारा से रनिंग चालू करते हैं या फिर अचानक अपनी लिमिट को पुश करते हैं और ज्यादा दौड़ना शुरू करते हैं, तो उस समय आप सिर्फ अपने पैरों को नहीं चला रहे होते, आप अपने पूरे मस्कुलर सिस्टम को एक ऐसे स्ट्रेस में डाल रहे होते हैं जिसके लिए वह अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ होता। हर कदम के साथ, हर स्ट्राइड के साथ जब आपका पैर जमीन से टकराता है तो आपकी मसल्स एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है, यानी कि वे स्ट्रेच होते हुए फोर्स को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। कौन? आपकी मसल्स। और यही वो मोमेंट होता है दोस्तों जहां असली काम होता है। इस रिपीटेड लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान मसल फाइबर्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत ही छोटे छोटे डिस्ट्रप्शंस बनने लगते हैं। वे इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आपका शरीर उन्हें तुरंत पहचान लेता है और यहीं से शुरू होता है एक बेहद इंटेलिजेंट बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। यह डैमेज नहीं है, यह बॉडी का सिग्नल है कि आपने उसे उसकी करंट कैपेसिटी से थोड़ा सा आगे पुश किया है और अब बॉडी डिसाइड करती है कि उसे उसी लेवल पर नहीं रहना है, उसे अपग्रेड होना है। साइंस इस पूरी सेंसेशन को एक नाम देता है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, DOMS। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक टर्म समझेंगे तो आप उसकी डेप्थ को मिस कर देंगे। असल में DOMS कोई एक इवेंट नहीं है दोस्तों, यह एक पूरा चेन रिएक्शन है। जैसे ही ये माइक्रो टीयर्स बनते हैं, बॉडी तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देती है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स उस एरिया में पहुंचते हैं, ब्लड वेसल्स थोड़ा सा एक्सपेंड होते हैं ताकि ज्यादा ब्लड फ्लो उस डैमेज टिश्यू तक पहुंच सके। उस ब्लड के साथ ऑक्सीजन आती है, अमीनो एसिड्स आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं, यानी कि बॉडी अपने रिपेयर टूल्स लेकर पहुंचती है। और इस रिपेयर प्रोसेस के दौरान दोस्तों जो प्रेशर बिल्ड होता है, जो स्टिफनेस महसूस होती है, जो टाइटनेस आप चलते समय महसूस करते हैं, वही वह सेंसेशन है जिसे आप पेन समझ लेते हैं। लेकिन सच यह है कि यह दर्द नहीं है, यह रिबिल्डिंग की फीलिंग है। यह वैसा ही है जैसे किसी पुराने घर को तोड़कर उसी जगह एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाया जा रहा हो। पहले थोड़ी टूट फूट होगी, फिर थोड़ी सी धूल उड़ेगी और फिर धीरे धीरे एक नया मजबूत ढांचा खड़ा होगा। यही कारण है दोस्तों कि यह सेंसेशन तुरंत नहीं आती। रनिंग के तुरंत बाद आपको अच्छा महसूस होता है क्योंकि उस समय एड्रेनलिन और एंडोर्फिन्स एक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे ही बॉडी रिपेयर मोड में जाती है, 12 से 24 घंटे बाद यह सोरनेस शुरू होती है और लगभग 36 से 48 घंटे पर पीक पर पहुंचती है, क्योंकि रिपेयर प्रोसेस को समय चाहिए, बॉडी को रिबिल्ड करने के लिए पेशेंस चाहिए। और अगर आप इस फेज को
समझ लेते हैं दोस्तों, तो आप पेन से डरते नहीं, आप उसे रेस्पेक्ट करना सीखते हैं। यह समझ लो कि दर्द इसलिए नहीं होता कि आप टूट रहे हैं, दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर आपको उसी रूप में रहने से मना कर रहा है। वह आपको मजबूर कर रहा है कि आप इवॉल्व हों, कि आप अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ दें। और हर बार दोस्तों जब यह सोरनेस आती है तो वह एक साइलेंट प्रूफ होती है कि आपने अपने कंफर्ट जोन की सीमा को छुआ है और उससे थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। अब जानिए कि वाई बिगिनर सफर मोर। दोस्तों बिगिनर्स जो शुरू करते हैं उन्हें यह दर्द ज्यादा क्यों होता है? इसका जवाब सिर्फ मसल्स में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में छुपा हुआ है, क्योंकि उनके शरीर के लिए रनिंग सिर्फ एक नई एक्टिविटी नहीं होती बल्कि एक अचानक आया हुआ फिजिकल शॉक होता है, एक झटका होता है, एक ऐसा स्टिमुलस जिसके लिए उनका शरीर अभी तक तैयार नहीं हुआ होता। उनकी मसल्स इस तरह से रिपीटेटिव इंपैक्ट और लोडिंग को एब्सॉर्ब करने के लिए ट्रेंड नहीं होती। उनके कनेक्टिव टिश्यू जैसे टेंडन्स और लिगामेंट्स अभी उस स्ट्रेस को संभालने की क्षमता विकसित नहीं कर पाए होते। और सबसे महत्वपूर्ण, उनका नर्वस सिस्टम उस स्पेसिफिक मूवमेंट पैटर्न का आदी नहीं होता, इसलिए हर स्टेप उनके शरीर के लिए एक नया चैलेंज बन जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा कारण है उनका माइंडसेट, क्योंकि उनका माइंड पेशेंस को समझता नहीं है और अक्सर इंथुजियाज्म को डिसिप्लिन समझ लेता है, इसलिए वे पहले ही दिन तेज दौड़ते हैं, दूसरे दिन भी उसी इंटेंसिटी को रिपीट करते हैं, तीसरे दिन अपने आप को और पुश करने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि यही प्रोग्रेस भी है, जबकि असल में वे अपने शरीर को एडेप्टेशन का समय दिए बिना लगातार स्ट्रेस देते जाते हैं और फिर चौथे या पांचवें दिन उनका शरीर उन्हें रोकता है। वह स्टिफनेस और सोरनेस के रूप में सिग्नल देता है कि आपने प्रोसेस को समझे बिना भाई स्पीड क्यों पकड़ ली, आपने सिस्टम के बिना इंटेंसिटी क्यों बढ़ा दी। इसलिए यह जो दर्द है वह रनिंग का परिणाम नहीं है दोस्तों, बल्कि रॉन्ग अप्रोच का परिणाम है। एक ऐसे अप्रोच का जिसमें अवेयरनेस की बहुत कमी है और पेशेंस की जगह ईगो ने ले ली है। आप ईगो से दौड़ते हैं। यह दर्द दोस्तों रनिंग का नहीं है, यह उस जल्दबाजी का परिणाम है जिसमें हम शरीर से ज्यादा अपने उत्साह पर भरोसा कर लेते हैं। एलियूड किपचोगे कहते हैं नो ह्यूमन इज लिमिटेड, लेकिन इस वाक्य को अक्सर लोग गलत समझते हैं क्योंकि वे इसे यह मान लेते हैं कि उन्हें अपने लिमिट्स को इग्नोर करना है, जबकि इसका असली अर्थ यह है कि आपको अपनी लिमिट्स को समझना है, उन्हें रेस्पेक्ट करना है और फिर धीरे धीरे डिसिप्लिन तरीके से उन्हें एक्सपांड करना है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड पुश आपको आगे नहीं ले जाता, वह आपको पीछे धकेल देता है। अब जानिए दोस्तों कि पेन वर्सेस इंजरी दोनों में फर्क क्या है। रनिंग में सबसे डेंजरस चीज पेन नहीं है दोस्तों, बल्कि कंफ्यूजन है, क्योंकि पेन अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है, एक सिग्नल है, लेकिन जब आप उस सिग्नल को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं करते, समझते नहीं, तब वह खतरा बन जाता है। अगर आप नॉर्मल सोरनेस को इंजरी समझ लेते हैं तो आप अननेसेसरीली डर जाएंगे, आप रनिंग से दूर हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। और अगर आप इंजरी को सोरनेस समझ लेते हैं तो आप अपने शरीर को उस लेवल तक पुश कर देंगे जहां रिकवरी मुश्किल हो जाती है। नॉर्मल सोरनेस हमेशा डिफ्यूज होती है, वह दोनों पैरों में एक समान फैलती है, उसमें स्टिफनेस होती है, लेकिन मूवमेंट के साथ धीरे धीरे लूजन भी होती है। जैसे जैसे ब्लड फ्लो बढ़ता है वैसे वैसे वह मैनेजेबल होने लगती है। शुरू के 1 किलोमीटर में थोड़ा सा आपको लगता है कि यार मसल्स टाइट है, दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसे ही ब्लड फ्लो होना शुरू होता है, बॉडी थोड़ी गर्म होती है, यू स्टार्ट एंजॉयिंग। इसके विपरीत दोस्तों इंजरी जो है वो शार्प होती है, वह एक स्पेसिफिक पॉइंट पर एकदम से कॉन्सेंट्रेटेड होती है, हर कदम के साथ वो बढ़ती है और कई बार आपको सिंपल वॉकिंग में भी डिस्कम्फर्ट देती है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि बॉडी रिपेयर से ज्यादा प्रोटेक्शन मोड में चली गई है। एक स्मार्ट रनर दोस्तों दर्द को इग्नोर नहीं करता, वह उसे डिकोड करता है। वह समझता है कि कौन सा सिग्नल एडेप्टेशन का है और कौन सा सिग्नल वार्निंग का है, क्योंकि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं बल्कि सही इंटरप्रिटेशन से बनती है। पॉला रेडक्लिफ ने कहा था, यू हैव टू फाइंड द बैलेंस बिटवीन पुशिंग हार्ड एंड लिसनिंग टू योर बॉडी। यह बैलेंस ही एक रनर को बाकी लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि वही तय करता है कि आप प्रोग्रेस करेंगे या प्लेट्यू पर अटक जाएंगे। अब सवाल आता है दोस्तों कि अगर दर्द नेचुरल है तो हमें करना क्या चाहिए, और इसका जवाब किसी एक टेक्निक में नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम में छुपा हुआ है, क्योंकि रनिंग सिर्फ एफर्ट नहीं है बल्कि कंट्रोल्ड एफर्ट है। सबसे पहले आपको अपने पेस को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रेस मसल्स पर पड़ेगा और उतना ही ज्यादा माइक्रो डैमेज क्रिएट होगा। इसलिए शुरुआत में क्या करना है, आपको स्लो पेस करना है। कोई कमजोरी नहीं है स्लो पेस, बल्कि एक इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी है। दूसरा, आपको रिकवरी को ट्रेनिंग का हिस्सा मानना होगा, क्योंकि
मसल्स रन के दौरान नहीं बल्कि रेस्ट के दौरान ग्रो करते हैं, और अगर आप रिकवरी को इग्नोर करते हैं दोस्तों तो आप उस फेज को ही खत्म कर देते हैं जिसमें असली एडेप्टेशन होती है। तीसरा, हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी को रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। बिना एडिक्वेट हाइड्रेशन और न्यूट्रिएंट्स के आपका शरीर उस डैमेज को एफिशिएंटली रिपेयर नहीं कर पाएगा। और चौथा, आपको मूवमेंट को पूरी तरह बंद नहीं करना है बल्कि स्मार्ट तरीके से एक्टिव रिकवरी करनी है, जैसे लाइट वॉक या स्लो जॉग करना है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और स्टिफनेस कम हो, क्योंकि कंप्लीट इनएक्टिविटी कई बार दोस्तों रिकवरी को स्लो कर देती है। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है स्लीप, नींद, क्योंकि डीप स्लीप के दौरान ही दोस्तों ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो मसल रिपेयर और रिबिल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। इसलिए अगर आप नींद को कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस को ही कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ये पूरा सिस्टम मिलकर पेन को प्रोग्रेस में बदलता है, और यही फर्क है कैजुअल रनर और सीरियस रनर के बीच। दोस्तों, रनिंग सिर्फ बॉडी को ट्रेन नहीं करती बल्कि वह आपके पेन के परसेप्शन को भी बदलती है, क्योंकि शुरुआत में आप दर्द को एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, आप उससे बचना चाहते हैं, आप उसे अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रोसेस को समझते हैं तो आप उसे टॉलरेट करना सीखते हैं, और फिर एक समय आता है जब आप उसे समझने लगते हैं, आप डिफरेंशिएट करने लगते हैं कि कौन सा पेन ग्रोथ का है और कौन सा डेंजर का है। और यही वो मोमेंट होता है जब आप रनर बनते हैं। रनर वही नहीं होता जो फास्ट दौड़ता है, रनर वह होता है जो अपने शरीर के सिग्नल्स को समझता है, जो डिस्कम्फर्ट से भागता नहीं बल्कि उसे इंटेलिजेंटली हैंडल करता है, और यही अंडरस्टैंडिंग उसे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देती है। हेले गेब्रेसेलिस, ये बहुत बड़े रनर हैं, उनका कहना है कि द पेन इज टेम्परेरी बट द विक्ट्री इज फॉर एवर। लेकिन इस लाइन का असली अर्थ तब समझ आता है जब आप पेन को सिर्फ सहते नहीं बल्कि उसे समझते हैं। तो अगली बार जब रनिंग के बाद दर्द हो तो उसे दुश्मन मत समझिए, उसे एक मैसेज की तरह देखिए, एक ऐसा मैसेज जो आपको यह बता रहा है कि आपका शरीर बदल रहा है, एडेप्ट कर रहा है और आपको आपके पुराने वर्जन से आगे ले जाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि मैराथन सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचने का नाम नहीं है दोस्तों, यह उस प्रोसेस का नाम है जिसमें आप हर दिन थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होते हैं, थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं, और धीरे धीरे आप उस इंसान में बदल जाते हैं जो पहले आप खुद भी नहीं थे। मिशन मैराथन जारी है, और अब आप सिर्फ दौड़ नहीं रहे दोस्तों, आप समझ के साथ दौड़ रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई सवाल हो तो बिंदास पूछिए, मेरे साथ कहिए मन में है तो मुमकिन है।